बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आबिद राही और आप देख रहे हैं राही रोशनी। राही रोशनी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गज़नवी मुल्क हिंदुस्तान का बहुत ही मशहूर व मरूफ हुक्मरान गुजरा है। इस कोबत शगन के लक़ब से तमाम अहल हिंदुस्तान याद करते हैं। कहते हैं कि रात को बेस बदल कर वो शहर में निकल पड़ता था और अपनी रियाया के हालात का खुद जायज़ा लेता था। इसके साथ सिर्फ इसका एक खादिम हुआ करता था। एक मर्तबा यूँ हुआ कि हस्बी मामूल वो रात की गशत पर गया और इसका खादिम इसके आगे आगे शमदान लिए हुए चल रहा था कि चलते चलते वो एक मकतब यानी मदरसे के आगे पहुँचे। इसने देखा कि एक छोटा सा लड़का मकतब के अंधेरे में डूबी हुई इमारत में बैठा हुआ है, कुछ याद कर रहा है, जबकि मतलब स्टडी कर रहा है। जबकि थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो मकतब से निकलकर बाहर आता और एक करीबी दुकान की तरफ चला जाता। इस दुकान में दरअसल एक चिराग रोशन था। वो वहाँ पर इस चिराग की रोशनी में किताब खोलकर पढ़ता और फिर तेज़ी के साथ मकतब में चला जाता। मकतब में चूँकि रात के वक्त रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं था, चुनांचे उसे बार बार मकतब से बाहर निकलकर इस दुकान तक आना पड़ता था रोशनी के लिए। थोड़ी देर तक वो इस बच्चे को यूं ही देखता रहा और फिर इसने अपने खादिम से कहा कि ज़रा तुम इस बच्चे को तो बुला लाओ, हम पूछे कि उसे क्या परेशानी है। इसका खादिम जब इस बच्चे को बुलाकर ला कर आया तो उस बच्चे से पूछा कि इससे क्या परेशानी है। इस बच्चे ने नहायत मनातत से बसते अदब से बताया कि जनाब आली, मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे घर में रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं है। मैं इस मकतब में पढ़ता हूँ मगर यहाँ भी रात को रोशनी का कोई लगाम इंतज़ाम नहीं है। मैं यहाँ बैठकर पढ़ता हूँ और सबक याद करता हूँ। जब भूल जाता हूँ तो इस दुकान में चिराग के पास जाकर अपना सबक याद कर लेता हूँ। इस बच्चे की ये बातें उसे अबदीदा कर गई। वो बहुत दुखी हो गया मगर उसे बच्चे की ये अदा बहुत पसंद आई। इसने अपने खादिम से कहा कि सुबह होते ही इस बच्चे के घर वालों की माली मदद की जाए ताकि इनके घर में रात के वक्त रोशनी का इंतज़ाम हो सके। इसने अपना शाही शमदान भी इस बच्चे को दे दिया गया। इसी रात को जब वो सोया तो उसे ख्वाब में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मुखातिब करके इरशाद फरमाया कि ए सबक तगीन के बेटे, अल्लाह करीम तुझे दीन और दुनिया में ऐसी ही इज़्ज़त नसीब फरमाएगा जैसी तूने इल्म हासिल करने वाले इस बच्चे की इज़्ज़त की है। सबक तगीन सुल्तान महमूद गज़नवी का बाप था। ये जब 12 बरस का था तो दुश्मन कबीले ने इनके कबीले पर अचानक हमला कर दिया। 4 बरस तक वो वहीं की कैद में रहा, यहाँ तक कि उन्होंने उसे बुहारा के एक शख्स हाजी नसर नामी के हाथ फरोख्त कर दिया, जिसने उसे अपने लश्कर में शामिल कर लिया गया। बुहारा में सबकतगीन एक मरतबा घोड़े पर सवार होकर जंगल में चला जा रहा था कि उसे इस दौरान हरनी का एक बच्चा दिखाई दिया। इसने हरनी के इस बच्चे को पकड़कर इसके पाँव बांधकर घोड़े पर ला दिया, मगर थोड़ी दूर गया होगा कि इसने देखा कि एक हरनी के पीछे इसके पीछे पीछे दौड़ती हुई चली आ रही है। इसने उसी वक्त घोड़े को रोक लिया और इस बच्चे के पाँव खोलकर आज़ाद कर दिया। वो बच्चा भागता हुआ अपनी माँ के पास चला गया। उसकी माँ की खुशी दीदनी थी। इस हरनी से नहायत ही एहसानमंद नज़रों से उसे देखा और फिर जंगल में गुम हो गई। कहा जाता है कि जिस दिन ये वाक़या पेश आया उसी रात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ख्वाब में नज़र आए और ये इरशाद फरमाए कि ए सबकतगीन, तुमने एक बेज़ुबान जानवर पर रहम किया। तुम्हारा ये फ़अल अल्लाह करीम की बारगाह में बहुत मकबूल हुआ है। अल्लाह करीम तुम्हें हुक्मरानी अता फरमाएगा उस वक्त जो तुम्हें चाहे कि इन पर भी रहम करना। सबकतगीन ने धीरे धीरे इस कदर तरक्की कर ली कि अल्फतगीन के अपनी बेटी की शादी के साथ कर दी गई। जब इसकी वफ़ात हो गई तो इसका बेटा अबू इसहाक बुहारा का हुक्मरान बना और जब अबू इसहाक अचानक फौत हो गया तो फिर बुहारे का हुक्मरान सबकतगीन बन गया। एक ये इनाम था कि अल्लाह करीम की तरफ से इस गरीब और ग़ुलाम बच्चे पर कि जो कि कभी फ़रोख्त हुआ था। एक मरतबा जब सबकतगीन दरियाए चनाब के किनारे वज़ीराबाद के किनारे सौदरा
की तरफ एक मुहिम के सिलसिले में आया हुआ था तो उसे महमूद की पैदाइश की खबर मिली। ये अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआत का दिन था, यानी 12 रबीउल अव्वल का मुबारक दिन था। चूँकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर खाना काबे के बुत खुद बहुत ऊंधे मंद गिर गए थे और ईरान में मजूसियों के सैकड़ों साल से जलते हुए आतशगदा की आग बुझ गई थी। चुनांचे सबकतगीन ने अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ मांगी कि ए बारगी इलाही मेरे बेटे महमूद कोबत शकन बनाना। सबकतगीन का जब इंतकाल हो गया तो इसका बेटा महमूद गज़नी का हुक्मरान बन गया। सबकतगीन के ज़ेर नगी एक वसी सुल्तनत थी, मगर इसके बाद इसकी सुल्तनत में जा बजा बगावतों ने सर उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि इन इलाकों के हुक्मरानों का ये ख्याल था कि महमूद बहुत कमज़ोर हुक्मरान साबित होगा। इस सिलसिले में मशरक़ी पंजाब के राजा जयपाल ने बहुत ही खुद सरी दिखाना शुरू की, क्योंकि सबकतगीन ने इसके बहुत से इलाके छीन लिए थे और अपनी सुल्तनत में शामिल कर लिए थे। इसके ज़माने तक तो ये राजा खामोश रहा, मगर जब वो ना रहा और महमूद सुल्तान बन गया तो इसने सर उठाना शुरू कर दिया। अब इसने तहैया कर लिया कि सबकतगीन ने जो भी इलाके में इससे छीन लिए थे वो उन्हें दोबारा ज़रूर हासिल करेगा। राजा जयपाल एक बड़ा राजा था। इसने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और इन इलाकों पर कब्ज़ा जमाना शुरू कर दिया जो कि महमूद के बाप ने इससे बज़ूर क़ुव्वत छीन लिए थे। यही नहीं बल्कि इसने इर्द गिर्द के मुतादिद राजाओं को भी अपना हम नवा बना लिया और उन्हीं मजहबी रंग में सुल्तान महमूद के खिलाफ मुत्तहिद करने की कोशिश करने लगा। इस दूर में महज में एक मुल्तान ही का इलाका था कि जहाँ एक मुसलमान हुक्मरान था, मगर वो बड़ी बदकिस्मती से मुर्तद हो चुका था और इसी वजह से इसके ताल्लुकात हिंदुओं के साथ खुशगवार हो गए थे। अब अक्सर राजा सुल्तान महमूद के खिलाफ मुत्तहिद होने लगे। इन सब ने यह पुख्ता अहद किया कि अगर सुल्तान महमूद हिंदुस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो उसे किसी भी तरह कामयाब होने नहीं देंगे। इधर सुल्तान महमूद को भी इनके तमाम तर मंसूबों की खबर मिल रही थी। इसने भी यह पुख्ता इरादा कर लिया कि इस मरतबा वो इस्लाम की तबलीग भी करेगा और अपनी सुल्तनत को मजबूत भी करेगा। तख्त नशीन होने के फ़ौरन बाद ही सुल्तान महमूद ने तेज़ी के साथ शदीद सर्दी और बर्फ़बारी की परवाह के लिए बग़ैर दरियाए खाबल का वो इलाका जिसमें जलालाबाद भी शामिल था पता कर लिया। इसके बाद इसने दीगर इलाकों पर भी कब्ज़ा करने के बाद इसने राजा जयपाल के साथ दो हाथ करने की ठान ली। दूसरी तरफ राजा जयपाल ने सुल्तान के खिलाफ मौरका के लिए ज़बरदस्त तैयारी की और इसने एक लश्कर तैयार किया जिसमें 12,000 से ज़ायद घोड़े थे, जबकि पैदल लश्कर इसके अलावा था। इस लश्कर में सैकड़ों सुधाए हुए हाथी भी थे जिन्हें जंग में इस्तेमाल के लिए खुसूसी तरबियत दी गई थी। यही नहीं बल्कि इसने अपने हमसाया राजा बाटिया से भी मदद की दरख्वास्त की थी। चुनांचे राजा बाटिया ने भी एक लश्कर रवाना कर दिया था। सुल्तान महमूद को जब राजा जयपाल की इस तैयारी का इल्म हुआ तो वो भी अपने लश्कर के साथ निकला। पेशावर के करीब दोनों लश्करों का आमना सामना हुआ। सुल्तान ये चाहता था कि जंग की इब्तिदा राजा जयपाल की तरफ से हो, मगर राजा जयपाल जंग को थोल देना चाहता था, क्योंकि पेशावर पर तो इसकी हुकूमत थी जबकि इसकी पशत पनाही मुतअद्दिद हिंदू राजा कर रहे थे और उन्हीं खुराक की कोई परेशानी न थी। यानी इसका ख्याल था कि जंग में जिस कदर देर होगी इस कदर सुल्तान के लश्कर में खुराक की कमी वाक़या होगी। यकीनी बात है कि इस हकीकत से सुल्तान बखूबी आगाह था। चुनांचे इसने अपने लश्कर में चंद दस्ते रवाना किए ताकि वो इन काफिलों को निशाना बनाए जो कि राजा जयपाल के लिए माल व असबाब लेकर मुख्तलिफ अतराफ से चले आ रहे थे। अब हुआ यह कि सुल्तान के दस्तों ने इन काफिलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जो कि राजा जयपाल के लिए खुराक या असलहा लेकर आ रहे थे। चुनांचे अब राजा जयपाल के लश्कर में रफ्ता रफ्ता खुराक की कमी होना शुरू हो गई। यानी इसने सुल्तान के लिए सोचा था कि वो खुद इसी के साथ होना शुरू हो गया। अब इसको ना तो किसी भी तरफ से कोई इमदाद आ रही थी और ना ही असलहा आ रहा था। इस सूरत हाल में राजा जयपाल ने जंग करने की तैयारी शुरू कर दी। इसने अपने लश्कर को कुछ यूँ तरतीब दिया कि बड़े बड़े डोल बजाना शुरू कर दिया और तरबियत याफ्ता हाथी लश्कर के आगे आगे एक हेबतनाक मंजर पेश आ रहा था। इनके पीछे पैदल लश्कर और इसके दाएं बाएं घोड़
घोड़ों सवार लश्कर था, यानी इसका लश्कर वाकई मरऊब कौन था। सुल्तान महमूद गजनवी ने इसके लश्कर की तैयारी को देखते हुए अपने तीर अंदाज़ों को ये जिम्मेदारी सौंपी कि जो ही राजा जयपाल का लश्कर करीब आए वो ज़बरदस्त तीर अंदाज़ी शुरू कर दे ताकि इनकी पेशकदमी को रोका जा सके। सुल्तान की हिदायत के मुताबिक इन तीरंदाजों के मखसूस मुकामात पर मोर्चे संभाल लिए। जो ही राजा जयपाल का लश्कर आगे बढ़ा तो इन पर तीरों की गोया की बारिश ही बरसा दी। जिन हाथियों को तीर लगे वो बदख्वासी में मोड़कर पीछे की तरफ जब भागे तो लगे अपने ही लश्करियों को रौंद दे। इस सूरत हाल में राजा का लश्कर शदीद तरीन बदख्वासी का शिकार हो गया। सुल्तान को इसी मौके की तलाश थी, चुनांचे इसने आम हमला करने का हुक्म दे दिया। सुल्तान के लश्कर ने राजा के लश्कर को चारों अतराफ से घेर कर हमले शुरू कर दिए। राजा के लश्करी फरार होना चाहते थे, मगर वो जिस तरफ भी जाते इसी तरफ सुल्तान के मुजाहिदीन मौजूद होते थे। चारों तरफ से सुल्तान महमूद गजनवी के लश्करी इन पर तीरों की बारिश कर रहे थे और कुछ मुसलमान इसके लश्कर के अंदर घुसकर तलवारों से उन्हें निशाना बना रहे थे, जबकि इनके अपने हाथी अलग उदम मचा रहे थे कि वो अपने ही लश्कर को रौंद रहे थे। मुसलमान मुजाहिदीन राजा जयपाल के लश्करियों को ढूंढ कर मार रहे थे और वो जान बचाते फिर रहे थे। राजा जयपाल इस शदीद अफरा तफरी के आलम में सुल्तान महमूद गजनवी के मुजाहिदों के हाथों गिरफ्तार हो गया। इसके गिरफ्तार होने के बाद सारे लश्कर ने हथियार फेंकना शुरू कर दिए। यूं राजा जयपाल बदतरीन शिकस्त से दोचार हुआ। राजा जयपाल का बेटा इस वक्त लाहौर शहर का हाकिम था। इसने अपने बाप की रिहाई के लिए कसीर माल व दौलत सुल्तान की खिदमत में पेश किया और अपने बाप को रिहाई दिलवाई। इस दौर में हंड एक बहुत बड़ा शहर था। सुल्तान महमूद गजनवी ने पेशावर से लेकर हंड तक का तमाम इलाका फतह कर लिया। इसी दौरान ने तमाम मंदिरों वगैरह को भी बुतों से पाक कर दिया गया और सिंध तक के इलाके पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। इधर से इत्मीनान हासिल करने और तमाम इलाकों पर अपने काबिल एतमाद सरदारों को तैनात करने के बाद सुल्तान अपने लश्कर लेकर वापस गजनी लौट गया। राजा जयपाल के एलानिया मदद करने वालों में राजा बाटिया पेश था और इसका मरकज़ी शहर बेरा था और इस दौर में दरिया जेलम के किनारे बहुत बड़ा शहर शुमार किया जाता था। इसकी बैरूनी पसील बहुत ही मजबूत व मुस्तहकम थी, जबकि पूरे शहर के इर्द गिर्द के एक खंदक भी थी जिसे अबूर करना बेहद मुश्किल काम था। सुल्तान ने कुछ अरसे अपने लश्कर को आराम करने का मौका दिया और फिर नए सिरे से लश्कर तश्कील दे दिया गया कि वो बेरा के राजा की तरफ बढ़ा। राजा बाटिया एक नहायत ही मुतकब्बर और कमंडी राजा था। इसके पास बड़ा ही ज़बरदस्त लश्कर मौजूद था। इसके लश्कर में सैकड़ों सुदाए हुए हाथी भी मौजूद थे जिन्हें जंग व जदल की खुसूसी तरबियत दे दी गई थी और अक्सर जंगों में इन हाथियों ने दुश्मनों को शिकस्त देने में नहायत ही अहम किरदार अदा किया था। यानी इसकी तरबियत याफ्ता हाथियों की दाग इसके दुश्मनों पर बैठी हुई थी। सुल्तान महमूद गजनवी इन सब बातों से बेहूबी बहाबर था और इनके सदुबाब के तरीके भी जानता था। इसी किस्म की तरबियत याफ्ता हाथियों से इनने इससे पहले राजा जयपाल के लश्कर को भी तबाह व बर्बाद कर रखा था और शिकस्त की नदामत की वजह से ही राजा जयपाल ने खुद पर आग छिड़क कर खुदकुशी कर ली थी। अब राजा बाटिया भी उन्हीं हाथियों पर हद से ज़्यादा एतमाद करके सुल्तान के खिलाफ सब आरा हो रहा था। राजा बाटिया को अपनी बेपनाह अस्करी कुव्वत पर बहुत ही नाज था। चुनांचे इसने सुल्तान के आने से पहले ही शहर के बाहर अपने लश्कर को तरतीब देना शुरू कर दिया था। जब सुल्तान बेरा के करीब पहुंचा तो इसने अपना लश्कर राजा के सामने ही तरतीब दे दिया गया। बड़ी ही गुमसान की जंग शुरू हुई। मुसलसल 3 रोज़ तक बड़ी खौफनाक और खूनरेज़ जंग होती रही, मगर कोई फैसला ना हो पाया। चौथे रोज़ सुल्तान ने दोपहर के वक्त अपने ताज़ा दम लश्कर के साथ दुश्मन पर दावा बोल दिया। ये लश्कर इसने पहले ही एक रख छोड़ा हुआ था ताकि इसे ज़रूरत के वक्त काम में लाया जा सके। ये हमला सुल्तान ने इस कदर तेज़ी और क़ुव्वत के साथ किया था कि राजा बाटिया की लश्करी इसकी ताब ना ला सके। इसी दौरान सुल्तान के तीर अंदाजों ने ताक कर राजा के हाथियों पर तीर बरसाए और हाथियों की उल्टी दौड़े लग गई।
राजा के हाथी अपने ही लश्करियों को रोनते हुए चले गए। चुनांचे राजा जयपाल को इस जंग में गबरतनाक शिकस्त हुई। अगरचे इस जंग में इसकी मदद इर्द गिर्द की कई एक और राजाओं ने भी की थी, खुसूसन राजा जयपाल के बेटे अनंत पाल और मुल्तान के हाकिम अबू फतह दाऊद ने भी हर तरह से मदद फराहम की थी। देखते ही देखते सुल्तान का लश्कर शहर में दाखिल हो गया और फिर राजा बाटिया शहर के खुफिया रास्ते से फरार होकर एक कोहिस्तानी इलाके में पनाह गुज़ीर हो गया। सुल्तान को जब इत्ला ली कि राजा बाटिया कहाँ छुपा हुआ है तो उसने अपना छोटा सा लश्कर इसके पीछे रवाना किया। जब राजा बाटिया को यह मालूम हुआ कि सुल्तान ने इसकी तरफ एक लश्कर रवाना किया है तो जिल्लत की मौत से बचने के लिए इसने अपने ही हाथों से खुदकुशी कर ली। चुनांचे इसका खात्मा हो गया। इसकी तरफ इत्मीनान हासिल करने के बाद सुल्तान ने पूरे इलाके में हुक्म दिया कि जिस कदर भी लड़कियां और औरतें मंदिरों में देव दासियां बनकर जिल्लत की ज़िंदगी जी रही है उन्हें पूरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। सैकड़ों हज़ारों लड़कियां और औरतें इस बेबसी की कैद से रिहाई पर पाकर नई ज़िंदगी शुरू करने के ख्याल से खुश हो गई। ये सुल्तान महमूद गजनवी का हिंदुस्तान पर कल चौथा हमला था। इसी दौर में मुल्तान के एक शहर का नाम था कि बल्कि ये एक वसी व गरीज इलाके का नाम था। इस पर इस दौर में अबू दाऊद करामती की हुकूमत थी। ये एक नहायत ख़तरनाक फ़िरका था जिसने अहले इस्लाम को कत्ल व गारत गिरी और जुल्म व सितम के अलावा और कुछ ना दिया था। इस फ़िरके का बानी एक ठगना शख्स था। इसने मज़हब इस्लाम के अंदर तब्दीली व तरमीम करना शुरू कर दी। इसने बैतुल मुक़द्दस को क़िबला करार दे दिया और पूरे दिन में सिर्फ 2 नमाज़ें फ़र्ज़ करार दिए। कुरान मजीद में से भी तहरीफ कर दी और जुम्मा की बजाय पीर का दिन मुक़द्दस करार दे दिया। इसी तरह इसने पूरे साल में सिर्फ 2 रोज़े फ़र्ज़ किए मुकर्रर किया और शराब को हलाल कर दिया गया, जबकि गौसल और पाकीज़गी को गैर ज़रूरी करार दिया। यही नहीं बल्कि इसने खाना काबा की बजाय बैतुल मुक़द्दस का हज करार दे दिया गया। तो ये थी नाज़रीन आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।